नमस्ते दोस्तों आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इन 7 चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन चीज़ों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हों तो समझ लो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों भूल कर भी इन 7 चीज़ों को किसी को भी ना दें, नहीं तो सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज़ें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका फल अच्छा ही मिलता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर में शांति और सुख समृद्धि जुड़ी रहती है। अगर यह चीज़ आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहें, इसलिए रसोई घर में यह गलती मत करना। कौन कौन सी है यह गलती, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ज्ञान लैब को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, पत्नी के गहने। दोस्तों स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या तो दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्यास्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को दान ही देना चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए।
नंबर 3, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर दूसरों की कृपा होती है, वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। नंबर 4, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू को कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें। अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। नंबर 5, रसोई घर का चकला बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज़ दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। नंबर 6, नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ाने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीज़ों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़ा आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। दोस्तों, आज की यह हमारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।